राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नारायण दत्त तिवारी। किसी भी प्रकार से विश्व हिंदू परिषद कार सेवा करने के लिए अड़ी हुई थी। राजीव गांधी को भी लगता था कि भाई मौका है चुनाव का, बाद में तुरंत चुनाव होने वाले थे, तो ये यश ले लिया जाए, क्योंकि उनको लगता था कि भाई ताला भी उन्हीं के शासनकाल में खुला था, तो हो सकता है कि भाई हमको ये यश मिलेगा और उसके कारण हमको राजनीतिक रूप से भी फायदा होगा। और इसलिए अपने गृह मंत्री बूटा सिंह जी को भेज करके उनकी उपस्थिति में ही कार सेवा वो शिलान्यास संपन्न कराया। 90 की जो कार सेवा हुई, वहाँ उस समय तक केंद्र में भी शासन बदल चुका था, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और उत्तर प्रदेश में भी शासन बदल चुका था, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। कुछ दिन तक लगातार चर्चा चली कि किसी प्रकार से आपस में समझौता वार्ता करके बैठ जाए मामला और ठीक तरह से सेट हो जाए, परंतु वीपी सिंह चाहते थे, परंतु मुलायम सिंह नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे कि भाई ऐसा करने से मेरे वोट घट जाएंगे, नहीं तो मुस्लिम वोट मुझे मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो उसको स्पष्ट मना कर दिया और वो वार्ता भंग हो गई। विश्व हिंदू परिषद को सारी जानकारी थी कि यहाँ वहाँ पर ये सारा होने वाला है, इसलिए दीपावली के तुरंत 18 अक्टूबर को दीपावली थी, और 18 के बाद में तुरंत 20-21 से जत्थे रवाना कर दिए थे। हमको भी यहाँ कहा गया था कि कुछ भी किसी भी प्रकार की शक्ति हो सकती है, पर शक्ति होने के बावजूद भी आपको चूं भी नहीं करना है, चुपचाप रूप से सहन करना है। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हमने 1990 और 92 के समय के कार सेवकों की कहानी उनकी जुबानी बताई है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अन्यथा क्या कि वो कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में भी होंगे, लोगों को गोली से उड़ा भी सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति। मुलायम सिंह ने वहाँ व्यवस्था कर रखी थी, ऐसी व्यवस्था सारी बैरिकेडिंग कर रखी थी, आसपास के 50 किलोमीटर क्षेत्र में सारी बसें बंद कर दी थी, ट्रेनें भी बंद कर दी थी। उत्तर प्रदेश में 25 तारीख के बाद में तो घुसने वाली सारी ट्रेनें बंद कर दी थी। तो हम यहाँ से 22 तारीख को रवाना हुए। 22 तारीख को रवाना होकर के प्रातःकाल 23 को जोधपुर से रवाना होकर के जयपुर होकर के, हमको पहले कहा हुआ था, इसलिए हमने अयोध्या से पहले मनकापुर स्टेशन की टिकटें ली थी कि उसके बाद से वहाँ पर उतर करके पैदल चलना पड़ेगा, और साथ में भी इसलिए केवल एक लोटा, एक ओढ़ने के लिए चादर और एक ड्रेस, इतना ही थैली में लेना था, बाकी कुछ भी नहीं लेना था। यहाँ से रवाना होने के बाद में पाली जिले के कुछ कार्यकर्ता थे, वो सवार हुए साथ में, और जयपुर से भी चले। जयपुर से संघ के उस समय के प्रांत कार्यवाह आदरणीय दादा भाई साथ में रहे। उस समय की विधायक हुआ करती थी पुष्पा जैन। पुष्पा जैन रेलवे स्टेशन पर आई, सारे कार सेवकों को वहाँ पर, बाकी सारे बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए थे, तो वहाँ पर भोजन कराया, तिलक लगा करके सबको रवाना किया। रात को हम मथुरा से पहले स्टेशन अचनेरा पहुँचे। वहाँ साथ में डिब्बों में कुछ गुजरात से आए हुए कार सेवक भी थे, जिसमें कई लोगों के हनुमान की वेशभूषा बनाई हुई इस प्रकार से तैयार थे। तो पुलिस वाले अचनेरा स्टेशन पर आए, उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो अयोध्या जा रहे हैं, इसलिए उनको तो खींच करके निकाल दिया, नीचे ले लिया। और हमको पूछा तो हमने तो किसी को अयोध्या जाना, वैसे ही हमारे पास में टिकट भी नहीं थी अयोध्या की, और इसलिए सब ने मना किया कि हम तो अयोध्या नहीं जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से काम से जा रहे हैं। पर आगे मथुरा स्टेशन आते ही गाड़ी को भी रोक दिया गया और सबसे पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तुमको बताया हुआ था कि अयोध्या का कुछ भी नहीं बताना, पर हम में से एक कार सेवक थे, भंवर सिंह जी, दूधवा के थे, भंवर सिंह जी चौहान। उस समय शायद 55 वर्ष की उम्र रही होगी, और उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो राम मंदिर बनाने अयोध्या जाऊँ था, रखी करना है। अब उनको जो बात मिलनी थी वो मिल गई,
सबको डंडे लगा लगा करके नीचे उतार दिया गया। पहले प्लेटफॉर्म पर बिठाया गया, वहाँ पर भी कूदा और अंत में नरहोली जेल में लेकर के गए। बाकी भाई साहब ये सारी कहानी बता देंगे। उसके बाद में यहाँ से कुछ 92 में जो कार सेवा हुई तो उसका भी करीब 40 लोग थे, यहाँ से 40 लोग थे। जगदीश जी उस समय भी साथ में थे और काफ़ी लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, उसमें उस समय भी कार सेवा में थे। और किस प्रकार से वहाँ कार सेवक दौलत जी भी थे साथ में 92 की कार सेवा में, किस प्रकार से ढांचे पर चढ़े। योजना नहीं थी, योजना नहीं होने के बावजूद भी कार सेवक इतने उत्तेजित थे कि राम जी का काज करने के लिए। तो आप सबको पता है कि भाई हनुमान जी को जब भेजा गया था लंका के लिए तो ये कहकर नहीं भेजा गया था कि भाई कोई लंका को जला करके आना है, परंतु राम जी को जो काम करवाना था वो किसी बहाने उन्होंने करवा दिया। बहुत सारे कारण हुए थे, अन्यथा लंका में हनुमान जी कहाँ कोई कपड़ा लाते, फिर उस पर तेल लगाते, फिर उसकी आग लगाते, ये सारे कहाँ व्यवस्था करनी थी। पर राम जी को तो जो करवाना था वो करवा दिया। तो ढांचा तो वास्तव में जिसको ढहाना था वो ढहा दिया। निमित्त कार सेवकों का जरूर हो गया, बाकी उस दिन कलंक हटाना था, वो कलंक 6 दिसंबर 1992 को मिट गया। बाकी अपने अपने कार सेवक यहाँ पर है, आप बातचीत भी करेंगे और अपने अपने संस्मरण भी सुनाएंगे। अगली कड़ी में जानेंगे किस प्रकार से पुलिस ने कार सेवकों पर बर्बरता की और अत्याचार किए।